Hi guys, so big news यार, big news. I think ये न्यूज़ के बारे में तो वीडियो बनाना बनता था. Erling Haaland to Manchester City, a done deal. Manchester City have finally found the striker. अभी हम ये रूमर्स नहीं कर सकते कि अर्लिंग हॉलैंड बारसा जाएगा, अर्लिंग हॉलैंड रियल मैड्रिड जाएगा, अर्लिंग हॉलैंड मेरे घर आएगा लंच करने, अर्लिंग हॉलैंड आपके घर आएगा डिनर करने, अर्लिंग हॉलैंड किसी के घर जाएगा ब्रेकफास्ट करने. ऐसा सब चीज़ें कोई रूमर नहीं अबाउट अर्लिंग हॉलैंड. अर्लिंग हॉलैंड हैज़ फाइनली फाउंड अ क्लब. Mino Raiola has finally found a club for his player. That is Manchester City. Manchester City are willing to pay his release clause, which is around 60 to 75 million, and इसी के अराउंड होगा उसका प्राइस. आप जब वेजेस के बारे में बात करें, he will earn a wage which is lesser than Kevin De Bruyne, and it won't go beyond the level agreed with Kevin De Bruyne, which is केविन डी ब्रुयने के साथ जो है वो है 375,000 पर वीक. वो वेज के ऊपर नहीं जाएगा. वेरी गुड एक्विजिशन फॉर मैनचेस्टर सिटी इन देयर होप्स फॉर प्रॉब्ली गेटिंग दैट चैम्पियंस लीग एल्यूसिव चैम्पियंस लीग ट्रॉफी. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी प्रीमियर लीग में भी अगर आप देख रहे हो, दे आर काइंड ऑफ अनमैचेबल. ओनली लिवरपूल कैन मैच द स्टेप्स. So this was the most logical thing to do for them. They have spent more money on the transfer market, not really splurged money, to be very honest. उन्होंने release clause activate किया है, so they haven't really splurged money, to be very honest, but they have got their man. So it's an amazing signing for them. What he brings to the table are three things which I wanted to discuss. One is playing on the blind side. जब आप अर्लिंग हॉलैंड के बारे में पढ़ते हो तो आप पेस, एक्सेलरेशन, एजिलिटी, ये सब के बारे में पढ़ते हो. बट प्लेइंग ऑफ द ब्लाइंड साइड का मतलब ये होता है कि जब आपके सामने डिफेंडर है तो आप डिफेंडर के पीछे से आप आते हो, कहीं पीछे से आते हो, एंड डिफेंडर डजंट नो दैट यू आर देयर. नाउ अर्लिंग हॉलैंड इज स्मॉल ट्वीक टू दिस. सो व्हाट अर्लिंग हॉलैंड डज इज, आप ये अगर दिस इज़ द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, अर्लिंग हॉलैंड इधर भाग रहे हैं, ठीक है, so the defender also starts running there, ठीक है. उसके बाद अर्लिंग हॉलैंड what he does is he's behind this defender up until now, ठीक है, but the defender has seen him there. He's seeing that अर्लिंग हॉलैंड is running towards you, ठीक है. So the defender starts moving in that direction itself, थोड़ा आगे, while the ball is progressing from the wings or ball is progressing from the middle, ठीक है. तो ये ऑफ द बॉल रन के बारे में बात करें अर्लिंग हॉलैंड की. बट जब इधर आ जाते हैं, ठीक है, फिर अर्लिंग हॉलैंड मेक्स अ स्लाइट डार्ट इनसाइड, ठीक है. जब उनको पता लग गया है कि द डिफेंडर इज एंगेज, वो एक डार्ट ले लेते हैं अंदर, ठीक है, अंदर डार्ट ले लेते हैं टू अ कम्प्लीटली मतलब टू अ डायरेक्शन वेयर द डिफेंडर कांट एग्जैक्टली लुक बैक, ठीक है. सो द नेक्स्ट टाइम व्हेन द डिफेंडर लुक्स बैक, ही कांट सी अर्लिंग हॉलैंड. सो द अर्लिंग हॉलैंड टेक्स दैट डायरेक्शन, ठीक है, कम्स ऑन द ब्लाइंड साइड ऑफ द डिफेंडर, ठीक है, comes on the blind side of the defender just at that particular point of time when the ball arrives into the box, or when the ball arrives into his feet or onto his head, or when the ball arrives to him basically. उसी टाइम पे अर्लिंग हॉलैंड ब्लाइंड साइड पे आ जाते हैं. सो टाइमिंग ऑफ द रन इज़ वेरी वेरी क्रूशियल विथ वॉट अर्लिंग हॉलैंड डज इन प्लेइंग द ब्लाइंड साइड. एंड सिमिलरली एक डबल मूवमेंट भी करते हैं. इसको आप फुटबॉलिंग टर्मिनोलॉजी में बेंडिंग द रन भी बोल सकते हैं. कि अर्लिंग हॉलैंड कभी जैसे मैंने अभी बोला, कभी जब लेफ़्ट जाते हैं तो यू सी दैट ही इज़ गोइंग टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड डायरेक्शन, बट देन वो राइट की तरफ भी चले जाते हैं. सो एक बेंडिंग द रन वाली चीज़ भी हो जाती है. एंड और एक चीज़ जो होती है वो है ही रन्स ऑफ द लार्ज शोल्डर ऑफ द डिफेंस रियली वेल. सो एक जो हैंडीकैप हम देख रहे थे विद सिटीज़ थिंग वॉज कि आप जब सिटी को बहुत एक्टिवली प्रेस करोगे तो सिटी की बहुत लेजेंड सब टीम्स के साथ है, बट सिटी इज़ मोर वल्नरेबल टू दिस. आप जब सिटी को बहुत एक्टिवली प्रेस करोगे तो सिटी विल प्ले डायरेक्ट. सिटी अपने पोजेशन गेम छोड़ देगी, सिटी विल प्ले डायरेक्ट, ठीक है. इसलिए बॉल प्लेइंग डिफेंडर्स हैं उनके पास टू प्रॉब्ली डू दैट, दे विल प्ले डायरेक्ट. सो वंस दे प्ले डायरेक्ट, then you would need a fulcrum in the attacking three or in the attacking line, ठीक है, जो who can be probably tasked
with chasing those balls. Erling Haaland is a perfect striker for that. ठीक है, इज़ अ परफेक्ट स्ट्राइकर फॉर दैट. वो ऐसे सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छे से बना है. ही इज़ अ विलिंग रनर. ठीक है, वो लास्ट शोल्डर से, इसलिए लास्ट शोल्डर से खेलना बहुत इस सिचुएशंस में बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि जब आप डायरेक्ट खेलते हो एंड व्हेन द टीम इज़ काइंड ऑफ प्रेसिंग यू, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दैट टीम इज़ मेंटेनिंग अ हाई लाइन. सो अर्लिंग हॉलैंड कैन टेक एडवांटेज ऑफ दोज हाई लाइन्स रियली वेल. ठीक है, तो इसीलिए अर्लिंग हॉलैंड बिकम्स एन इमीडिएट एसेट फॉर यू इवन व्हेन द चिप्स आर डाउन, इवन व्हेन द चिप्स लुक डाउन फॉर यू. ठीक है, तो वैसी चीज़ हो गई उसके लिए. और एक चीज़ जो है, व्हेनेवर यू सीन सिटी प्लेइंग, तो yes, they do score goals, beautiful goals to be very honest, even in the penalty box. But कभी कभी जब बॉल्स आते हैं अंदर, ठीक है, into the 12 yard area, एंड आप सोचते हो कि यार द बॉल्स आर ड्रिल्ड into the 12 yard area, एंड आप सोचते हो कि शिट यार, अगर कोई स्ट्राइकर रहता तो यार डेफिनेटली इट वुड हैव बीन किल्ड. ये बहुत बार सोचते हो आप इन अ सिटी गेम. ठीक है, whenever City kind of miss chances, 70% of the time it's due to these reasons. ठीक है, so that is something that Erling Haaland will take care of, because I'm telling you, Erling Haaland के most of the goals that Erling Haaland scores comes from inside the box. He's a poacher inside the box, complete poacher inside the box, and his conversion rate inside the box is absolutely brilliant. अगर सोच लो, just giving you an example, सोच लो उन्होंने just an hypothetical example 10 शॉट लिए. ठीक है, एक मैच में उन्होंने प्रॉब्ली 10 या 11 शॉट लिए. एटलीस्ट उनमें से 3-4 गोल तो होंगे ही होंगे. मैं तो मिनिमम बोल रहा हूँ, एटलीस्ट 3-4 गोल होंगे. दैट इज़ द प्रेडेटरी फिनिश दैट ही हैज़, दैट इज़ द प्रेडेटरी फिनिश दैट ही पोसेसेस. सो विद, अगर आप इसको कंपेयर करो, मैं और एक चीज़ पे भी आऊँगा. ठीक है, जो है टाइमिंग ऑफ द रन्स के बारे में बोला, एजिलिटी के बारे में बोला, बट अपर बॉडी स्ट्रेंथ के बारे में बोलता हूँ. नाउ प्रीमियर लीग इज़ अ वेरी फिजिकल लीग. ठीक है, he has the ability to hold up play really well as well. ठीक है, तो आपके पास एक ऐसा प्लेयर आ जाता है जो he can run off the shoulders really well, ability to hold up play really well. So इसका मतलब ये होता है कि वो जो हाफ टर्न लेते हैं, once he gets the ball with the back to goal, हाफ टर्न लेते हैं, that's very dangerous. That's very dangerous for the opposition, and that can really lead to some really amazing chances. Links up, वो उधर से वो कभी कभी आजकल उन्होंने ये भी आर्मरी में ऐड किया कि वो इनसाइड फॉरवर्ड्स के साथ बहुत अच्छा लिंकअप भी करते हैं, ऑफ द बॉल एंड ऑन द बॉल भी. ऑन द बॉल तो हाफ टर्न लोगे, अगर आपको फ्रीडम मिलेगा स्पेस का तो आप लिंकअप करोगे, बट ऑफ द बॉल का मतलब ये होता है कि जब मैं बोल रहा था कि वो बेंड करते हैं अपना रन्स. ठीक है, बेंडिंग द रन्स में बहुत माहिर है वो. ठीक है, जब मैं प्रीवियसली वीडियो में बोल रहा था, तो हाउ कैन दैट बेनिफिट हिम एंड समटाइम्स बेनिफिट इनसाइड फॉरवर्ड्स इज बिकॉज नाउ मैनचेस्टर सिटी विल प्रॉब्ली प्ले रियाद माहरेज एंड फिल फोर्डन एज इनसाइड फॉरवर्ड्स. ठीक है, और राहीम स्टर्लिंग एज एन इनसाइड फॉरवर्ड. ठीक है, ऑल थ्री ऑफ देम आर रियली एक्सप्लोसिव. डिफेंडर्स अपना अटेंशन बहुत एंगेज करके रखते हैं, ऑपोजिशन डिफेंडर्स अपना अटेंशन इन पे बहुत एंगेज करके रखते हैं, बहुत अच्छे से रखते हैं, क्योंकि दे नो दैट इफ़ दे आर बीटन समवेयर डाउन द लाइन, व्हेन इफ दीज 3 फिंगर्स एंटर द पेनल्टी बॉक्स, इट विल ईदर लीड टू अ ग्रेट चांस, अ गोल और अ पेनल्टी. ठीक है, बिकॉज दीज आर फ्लीट फुटेड विंगर्स जो बोलते हैं, दीज आर फ्लीट फुटेड विंगर्स. सो आप ये सब चीज़ें जब आप देख रहे हो, आप व्हेन यू प्ले विद क्वालिटी इनसाइड फॉरवर्ड्स, it will benefit Erling Haaland a lot because of the ball, because when Erling Haaland is off the ball and he's probably waiting for these players to pass the ball to him, उनकी जो ये मूवमेंट है बेंडिंग द रन्स वाली, ठीक है, वो शांति से वेट कर सकते हैं. ठीक है, लेट योर ऑपोजिशन डिफेंडर नो, लेट योर ऑपोजिशन सेंटर बैक नो हु इज़ कवरिंग यू, लेट हिम नो कि भाई मैं तो कवर हो गया, अब तू विंगर पे ध्यान रख. ठीक है, लेट हिम थिंक इन दैट सेंस. ठीक है, फोर्स हिम टू थिंक इन दैट सेंस, बिकॉज एज आई सेड, एक्सप्लोसिवनेस फ्रॉम वाइड पोजिशंस, फोर्स हिम टू थिंक इन दैट सेंस, सो दैट जब एक लास्ट मैन डिफीट होता है, लास्ट मैन नहीं,
जो वाइड ऑपोजिशन फुल बैक डिफीट होता है, आउट वाइड फॉर महारेज डिफीट कर देता है या स्टर्लिंग डिफीट कर देता है या प्रॉब्ली फिल फोर्डन अगर डिफीट कर देता है एंड ही स्टार्ट्स एंगेजिंग द सेंटर बैक्स इनटू पर्सपेक्टिव, तो द सेंटर बैक्स ओनली हैव आइज फॉर अ फिल फोर्डन, महारेज और स्टर्लिंग. दे डोंट हैव आइज फॉर वेयर अर्लिंग हॉलैंड हैज़ गॉन. ठीक है, सो उसी टाइम पे अर्लिंग हॉलैंड विल मेक हिज ब्लाइंड साइड रन एंड टाइम हिज रन perfectly enough to probably meet a weighted pass from Phil Foden or meet a weighted pass from Riyad Mahrez, और Riyad Mahrez के टाइम पे a weighted drilled cross from Riyad Mahrez. ठीक है, so ये सब चीज़ें ना leads to an increase in chance creation and definitely increase in chance conversion, because that's what I'm expecting. ये सब चीज़ें अगर होगी, this will lead to an increase in chance conversion. तो आपको एज अ होल ये सब देखने को मिलेगा विद अर्लिंग हॉलैंड इन द पिक्चर. डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये सब देखने को मिलेगा विद अर्लिंग हॉलैंड इन द पिक्चर. आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड इफ दे डोंट विन द चैंपियंस लीग नेक्स्ट सीजन, बिकॉज this is the best thing. If I'm saying that there was anything missing, if there was anything missing with Manchester City, it was a striker, and I think they've got a brilliant striker to probably lead by example as well at some point in the future. ठीक है, for Manchester City. So I think this is a dream. This is a dream signing for Manchester City. This is a deal made in heaven for Manchester City, because अगर 60 million which will probably rise to 75 million later on, आपको ऐसा बढ़िया स्ट्राइकर मिल रहा है, आप क्या ही बोल सकते हो. So yeah, that was what I'm expecting from Erling Haaland and Manchester City, and that's the news that I wanted to share regarding this transfer update. So guys, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, you know what to do. Like, share, subscribe, and please download the OneFootball link from the description below. So I'll take your leave, and मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में. अलविदा.